दोस्तों, एक बार यूएस में किसी टेररिस्ट अटैक के बाद यूएस आर्मी ने उन टेररिस्ट में से किसी एक के बॉडीगार्ड को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने के लिए उसे एफबीआई को सौंप दिया गया। ऐसे में एफबीआई एजेंट उस टेररिस्ट के बॉडीगार्ड से इंटेरोगेट तो कर रहे थे, लेकिन ये बॉडीगार्ड उनसे बहुत नफरत करता था। इसलिए वो इंटेरोगेशन में जरा सा भी सहयोग करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, बल्कि वो अमेरिकन्स को गालियां देने लगा और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद एक एफबीआई एजेंट ने यह नोटिस किया कि उस टेररिस्ट के बॉडीगार्ड को जो चाय और बिस्कुट दिए गए थे, उसमें से भी उसने कुछ टच तक नहीं किया था। जिसके कुछ समय बाद उस ऑफिसर को यह पता चला कि चाय और बिस्किट में शुगर थी और वो टेररिस्ट का बॉडीगार्ड तो डायबिटीज का पेशेंट था, जिस वजह से वो भूखा होने के बावजूद भी कुछ नहीं खा रहा था। अब ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद अगली सुबह ऑफिसर ने उस बॉडीगार्ड को बिना चीनी वाली चाय और बिस्कुट ऑफर किए। ऐसे में सिंपल एक्शन की वजह से उस बॉडीगार्ड का गुस्सा शांत हो गया और वो सबसे अच्छे तरीके से बात करने लगा। अब यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर का एक रूल अप्लाई किया गया। अब जैसे ही ऑफिसर ने जानबूझकर उस बॉडीगार्ड को रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ ट्रीट किया, वैसे ही उसके बदले में बॉडीगार्ड भी उस ऑफिसर को वैसे ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने लगा और उसने अच्छे से उनके साथ कोऑपरेट भी किया। क्योंकि एफबीआई के हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर्स इस बात को अच्छे से जानते थे कि आपको रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप खुद उसे पहले किसी को दो। अब वैसे तो हर कोई ये चाहता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, जिसका सिंपल सा रूल यही कहता है कि अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे तो बदले में लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आखिर आपको क्या करना चाहिए? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाले हैं जिन्हें सीखकर आप लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो और अपने आसपास के सभी लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो। क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, बल्कि रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, व्हाट यू से जस्ट प्रूव इट विद योर एक्शंस। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान जब रतन टाटा से पूछा गया कि वो अंबानी की ही तरह इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं है, इस पर बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अंबानी एक बिजनेसमैन है और हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारा एम है इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर सोसाइटी बनाना, सिर्फ अपनी जेबें भरना नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर यही बात रतन टाटा की जगह विजय माल्या बोल रहे होते तो आपके मुंह से अब तक हंसी के फुवारे छूट चुके होते। पर क्योंकि रतन टाटा ने अपनी जो भी वैल्यूएबल चीजें शेयर की, उसके पीछे उनके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हर किसी को उनकी बातों पर विश्वास भी हो गया। आपको बता दें कि टाटा एंड सन्स ने दुनिया भर में 4.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी के साथ कोरोना महामारी के दौरान तो उन्होंने 1500 करोड़ का डोनेशन भी किया था और इसी वजह से दुनिया भर में रतन टाटा की आज बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं वो उनके एक्शन से दिखाई भी दे रहा होता है। लेकिन आजकल के दौर में ज्यादातर लोगों की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हालांकि उनकी बातों के साथ उनके एक्शंस मैच नहीं कर रहे होते। तो इसी वजह से उनकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर उनके पार्टनर और आसपास के लोग उनकी बातों और उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए हर बार हमारी बातें और हमारे एक्शंस आपस में मैच करने चाहिए, जिससे आप ये प्रूव कर सको कि आप सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी वही इंसान हो जैसे कि आप दुनिया को दिखा रहे हो, और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट जरूर करते हैं। नंबर 2, डोंट अपोलोजाइज व्हेन यू डोंट डू एनी मिस्टेक। दोस्तों, अपनी गलती मानना और फिर ये एक्सेप्ट कर लेना कि आप गलत हो और आप खुद की गलती मानकर अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाता है। पर अगर आप बार बार अपनी ही गलती मानते रहते हो और हर बार सॉरी बोलते रहते हो, तो इससे आप एक वीक पर्सन की तरह नजर आते हो, जो कि हर बार कोई ना कोई मिस्टेक करता ही रहता है और अपनी मिस्टेक से सीखता भी नहीं है। ऐसे लोग अपनी मिस्टेक पर सॉरी तो बोलते ही हैं, लेकिन साथ ही जब उनकी कोई गलती नहीं होती तब भी बस सामने वाले के डर से या उन्हें अच्छा फील कराने के लिए भी लोग माफी मांगने लगते हैं और बात बात पर सॉरी बोलने लग जाते हैं। इससे सामने वाला इंसान भी उनके लिए रिस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगा रहता है और उसका खुद का कोई भी स्टैंड नहीं होता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 चीजों के लिए आपको कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। पहली, जहां पर आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी, जहां आपका किसी की भी बात पर या फिर किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं है। और तीसरी और लास्ट, जो चीजें आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं, यानी कि जिन्हें आप बदल नहीं सकते और ना ही बदलना चाहते हो, क्योंकि वही चीजें आपको यूनिक बनाती हैं। तो ऐसी चीजों के लिए कभी भी सॉरी मत बोलो और लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। नंबर 3, पुट योरसेल्फ ऑन अ प्रायोरिटी। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक रूल है, हार्ड टू गेट।
जिसमें आपको करना बस ये होता है कि आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना होता है और हमेशा किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना होता। ऐसा करने से आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हो जिसके कनेक्शन में आना और उनसे कनेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जहां आप ज्यादातर लोगों को इग्नोर कर रहे होते हो और बस अपनी ही लाइफ पर फोकस कर रहे होते हो। अब क्योंकि आपकी लोगों की लाइफ में सप्लाई कम रहती है तो आपकी डिमांड खुद ब खुद बढ़ने लग जाती है और लोग भी इस बात से आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि आज के समय में उसी की रिस्पेक्ट की जाती है जो कि बाकी लोगों से अलग हो और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ, क्योंकि सेल्फिश लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, जबकि जो लोग खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं वो खुद के साथ साथ बाकी के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले वो खुद के लिए कोई भी काम करते हैं, उसके बाद किसी और के लिए, और इसी बात की लोग बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताएं तो एयरप्लेन में जब भी हवा का दबाव कम होता है तब ये कहा जाता है कि पहले खुद की सीट की पेटी बांध लें, उसके बाद ही दूसरों की सहायता करें। यानी कि वो लोग हमें ये कह रहे होते हैं कि आप पहले खुद को प्रायोरिटी में रख लो, उसके बाद ही दूसरों की हेल्प करो। नंबर 4, आस्क द क्वेश्चंस एंड लिसन केयरफुली। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो जिनसे आप जब भी कुछ शेयर करते हो या फिर कोई नॉलेज की बात करते हो तो वो आपकी पूरी बात सुनने से पहले ही ये बोलने लगता है कि हाँ हाँ ये तो मुझे पता है, या फिर आपकी बात खत्म होने के बाद वो ये बोलता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी और फिर अपने ही बारे में बात करने लगता है। बिना आपकी बात को सुने वो ये दिखाता है कि कैसे उसे आपसे ज्यादा पता है। जब कोई आपके सामने ऐसा करता है तो आप इमीडिएटली उस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट खो देते हो, क्योंकि साइकोलॉजी भी ये कहती है कि किसी भी इंसान को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आता जो कि जानबूझकर ये जता रहा होता है कि वो सब कुछ जानता है और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी बात में आपको बहुत नॉलेज हो, बट कभी भी ये मत समझो कि आपके सामने जो बात करने आ रहा है उसे कुछ नहीं पता, बल्कि उसकी पूरी बात को सुनो। उसके व्यूज और आइडियाज की रिस्पेक्ट करने से और उनसे क्वेश्चंस पूछने से, उस टॉपिक के बारे में उनसे और जानने से एक तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, और आप जब ऐसा शो कर रहे होते हो कि आप सामने वाले से कुछ भी सीख रहे हो तो आपकी इस रियल, रिलेटेबल और हम्बल एटीट्यूड की रिस्पेक्ट भी करने लगता है। नंबर 5, ट्रीट अदर पीपल्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, पर इससे भी अच्छी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच ये है कि लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा कि वो चाहते हैं, ना कि सिर्फ जैसा आप चाहते हो। इस रूल को साइकोलॉजी में प्लैटिनम रूल भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो इस चीज पर फोकस करो कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इसी बीच ये जरूरी नहीं है कि जो भी सामने वाला आपसे मांगे उसे वो दे दो, बल्कि सामने वाले की बातें समझ के और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग एक सेम लेवल की सिचुएशन बनाओ जिसमें आप दोनों का फायदा हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई बहुत बड़ी हेल्प मांग रहा है लेकिन आप वो हेल्प करने के कैपेबल नहीं हो, तो आप उससे ये कह सकते हो कि मैं इतना ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे बस में है मैं उतनी हेल्प जरूर करनी चाहूंगा। इससे आप ये शो करोगे कि आप रियल हो और आप उसकी केयर भी करते हो। और आजकल के आस्तीन के सांप वाले जमाने में ज्यादातर लोग यही फील करना चाहते हैं कि आपको उनकी फिक्र है, और आपकी ओर से की गई हेल्प की वजह से सामने वाले की नजर में आपकी रिस्पेक्ट भी काफी बढ़ जाती है। नंबर 6, डोंट बी लाइकेबल, ऑलवेज डू व्हाट्स राइट। रिस्पेक्टेड होने का मतलब कई बार लोग गलत भी समझ लेते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि रिस्पेक्टेड होने का मतलब ये होता है कि लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे, पर आज हम आपका ये मिथ तोड़ने वाले हैं। देखो, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पेक्टेड फील करना कैसा होता है। इसमें लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफ करें ये जरूरी नहीं होता। कई बार लोग आपको हेट करते हैं, आपसे जेलस भी फील करते हैं, पर जब आप उनके सामने आते हो या फिर जब आप उनसे बात करते हो तब भी वो पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हुए अपनी लिमिट में ही रहता है, आपके अच्छे नेचर और मैनर्स की वजह से। हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं, जहां बाकी के लोग हर्ट भी हो सकते हैं और उन्हें बुरा भी लग सकता है, पर अगर आप हिम्मत करके वो चीज करते हो जो कि सही है, भले ही उससे सामने वाला कुछ टाइम के लिए हर्ट क्यों ना हो रहा हो, पर आपके टफ डिसीजन लेने की वजह से सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सामने वाला वो इंसान आपसे दुखी हो सकता है, आप पर गुस्सा हो सकता है, लेकिन आपके डिसीजन की भी वो एक ना एक दिन रिस्पेक्ट जरूर करने लगता है। नंबर 7, प्रैक्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड नो योर इंडिविजुअल राइट्स। ये पॉइंट लास्ट और सबसे मेन है।
कि खुद की रिस्पेक्ट करनी पहले सीखो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि रिस्पेक्ट उसी को दी जाती है जो कि उसे डिजर्व करता है और उसके काबिल होता है। बट ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन फेक रिस्पेक्ट कमाना चाह रहा है और कौन एक्चुअल में रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? वेल, इसका जवाब काफी आसान है, क्योंकि जिन भी लोगों की रिस्पेक्ट की जाती है वो सभी खुद की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई होता है। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ उनका खुद पर बहुत हाई सेल्फ कंट्रोल होता है। उन्हें ये पता होता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये चीज आप बस उनको सिंपली देखकर ही कह सकते हो, जो कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपने पहनावे तक का, कि वो क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। वो अपना टाइम कहाँ बिताते हैं और अपने माइंड का किस तरह से ख्याल रखते हैं, इन सब चीजों पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव देख करके खुद ब खुद उनके लिए रिस्पेक्ट बिल्ड होने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।